नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक बच्चे ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर आप दक्षता अभ्यास क्यों छुड़वा देते हैं। तो बच्चों, दक्षता अभ्यास हम इसलिए छुड़वा देते थे कि ताकि आप लोग उसको करें, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे ने मैसेज किया था हमारे पास तो हम इसीलिए जो चैप्टर अब जितने भी होंगे उनका सबका हम दक्षता अभ्यास करवा देंगे। तो बच्चों, ये कल जो था हमारा 5D था, उसके बाद हमारा क्या है, अभ्यास 5 का दक्षता अभ्यास आज हम करवा रहे हैं। इसमें बच्चों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। बच्चों, जैसे ये बॉक्स दिया हुआ है, यानी पहला प्रश्न जैसे पहले का पहला है हमारा 6 + 4 = x, मतलब ये कह रहा है कि इस बॉक्स में वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन x की जगह पे क्या रखा जाएगा। तो बच्चों, ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले क्या, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़ होगा। बच्चों, 6 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। 6 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10। क्या लिखेंगे बच्चों 10। तो बच्चों, जो हमारा आंसर आएगा, जैसे 6 + 4 को हम जोड़ेंगे 10 तो 10। तो बच्चों, जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, x = 10। ये हमारा इसका आंसर आ गया। दूसरा है बच्चों 3 × 9, मतलब 3 × 9 = y। तो बच्चों, y के स्थान पर यहाँ क्या रखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब प्लस का चिन्ह था तो हमने जोड़ ऐड कर दिया, प्लस जोड़ दिया। अगर माइनस का चिन्ह होता तो बच्चों हम घटाते। गुणे का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 × 3 = 27, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। 9 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं, और चाहे 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़े, 3 9 27, तो आना उतना ही है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा 27 आ गया। अब बच्चों, यहाँ पे जो आएगा y बराबर क्या हो गया, y = 27। तो बच्चों, पहला प्रश्न पहले का पहला ये था, इसमें आंसर इतना आया, और दूसरे के दूसरे में इतना है। मतलब पहले वाले में बॉक्स में 10 रखा जाएगा, दूसरे वाले में 27। अब बच्चों, पहले के तीसरे और चौथे पर देखते हैं, पहले का तीसरा और चौथा क्या कह रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर पहले का तीसरा है हमारा। पहले का तीसरा प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि 6 - 2 = a। 6 में से 2 जब हम घटा रहे हैं तो क्या आएगा। यहाँ पे बच्चों a दिया है, तो हमसे पूछ रहा है a के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा बच्चों, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। तो a के स्थान पर क्या रखा जाएगा बच्चों, a = 4। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि b में ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि जिसको हम 2 से भाग करें 5 आए। तो बच्चों, अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 ही आएगा। तो 2 अगर 3 4, मतलब अगर कोई भी संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 5, ऐसे ऐसे जब हम 10 पे जाएंगे तो 2 पंचे 10। बच्चों, यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है कि बी के स्थान पर यहाँ बॉक्स में ऐसी कौन सी चीज रखी जिसको भाग करने पर 5 आ जाए। बच्चों, 2 पंचे 10। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे 10 रख देंगे तो 2 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 10। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। पहले बॉक्स में 10 रखा जाएगा, इस वाले बॉक्स में 4 रखा जाएगा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। बच्चों, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसी वजह से आवाज में थोड़ा दिक्कत है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारा दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि प्रश्न नंबर कैसे प्रश्न नंबर दूसरे का ए सॉरी बच्चों, गले में थोड़ा दिक्कत है। चलिए हम चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो बच्चों, क्या कह रहे हैं 10 में से, कैसे करेंगे हम इसको, 10 लिख देंगे। 10 में से x घटाने पर, कितना घटाने पर बच्चों, x। तो 10 में से x घटाने पर हमको क्या मिलेगा, प्राप्त संख्या यही होगा बच्चों, 10 - x। 10 में से हमने x को घटा दिया, तो पहला हमारा क्या हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। बच्चों, क्या कह रहा है, 2x और 3y को जोड़ने पर।
प्लस का चिन्ह लगा दिए। किसको जोड़ने कह रहा है? 3y। 3y 2x प्लस 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में क्या मिला बच्चों? 2x प्लस 3y। प्रश्न नंबर तीसरा यानी दूसरे का तीसरा कह रहा है y क्या 6 गुना। कितना कह रहा है बच्चों? 6 गुना। तो हम क्या करेंगे? y में 6 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6y। ये भी सही है और ये भी सही है। हम अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है? a में 3 का भाग देने पर। क्या कह रहा है बच्चों? a में 3 का भाग देने पर। तो हम बच्चों कैसे करते हैं? पहले लिखेंगे a में बच्चों किससे भाग देना है? 3 से। तो हम क्या किए? 3 से भाग कर दिए। तो क्या आ गया? a बटे 3 आ गया। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार धीरे धीरे दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है? बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर तीसरा हमारा कह रहा है यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला प्रश्न ये है तीसरे का, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। तो कह रहा है जहां जहां पर a है वहां पे हमको 5 रखना है, जहां पर b है वहां पर हमको 9 रखना है। ये जो दिया गया है कथन, इसी पर हमको उसकी वैल्यू रख करके हमको हल करना है। तो बच्चों चलते हैं हम इसको देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो हम बच्चों a बराबर क्या दिया हुआ है? 5। तो हम क्या लिख देंगे? a की जगह पर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। प्लस है तो हमने बच्चों प्लस वैसे लगा दिया। 10 है तो हम 10 लिख दिए। तो 10 में 5 को जोड़ देंगे या 5 में 10 को जोड़ देंगे तो क्या कितना हो गया? 15। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा? यही है हमारा आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है बच्चों b माइनस 3। तो b का मान कितना रखना है? 9 रखना है। तो बच्चों हमने रख दिया b की जगह पे 9। माइनस था तुमने वैसे माइनस लगा दिया। 3 था तो 3 लिख दिए। तो 9 में से 3 के बच्चों कितना आया? 6। तो यही क्या आ गया बच्चों? 6 हमारा यही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों a प्लस बी माइनस 14। बच्चों a की जगह पे कितना रखना है? हमको 5 रखना है। तो हम क्या रख दिए? a की जगह पे 5 रख दिए। प्लस था तो प्लस लगा दिए। b की जगह पर 9 दिया हुआ है तो बच्चों 9 लिख दिए। माइनस 14 दिया हुआ है। तो बच्चों इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको देखो, ये जोड़ेंगे। 9 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 14। 9 1 10 4 14 माइनस 14। बच्चों 14 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बच्चों कैसे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उसी का मान जो दिया हुआ है a बराबर 5 और b बराबर 9, तो हम उसी का मान क्या कर दे रहे हैं? उसी पे रख दे रहे हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा a गुणे b। इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, अब क्या आ गया बच्चों? इसमें गुणे का आ गया। तो हम क्या रखेंगे? a बराबर कितना है? a का मान 5 है तो हम यहाँ बच्चों 5 लिख देंगे। गुणे का चिन्ह है तो बच्चों गुणे का चिन्ह लगा दिए। b है, b की जगह कितना है? 9 है तो 9 लिख दिए। 5 9 45। बच्चों यहाँ कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? 45। यही हमारा क्या है बच्चों? यही हमारा उत्तर है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर 5 में यहीं पे देख लेते हैं। ये जगह है यहीं पे, इसी का है। चौथा के बाद प्रश्न नंबर 5वां है हमारा। यहाँ पे स्पेस है इसीलिए यहाँ पे हम देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 5वां बच्चों कह रहा है कि 30 भागे a। क्या कहना है बच्चों? 30 ऐसे 30 डिवाइड बाई क्या दिया है बच्चों? a। अब इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ कह रहा है 30 भागे a। अब बच्चों 30 भागे a की जगह कितना है? 5। 5 लिख देंगे। अब हमको तो पता है 5 छंग 30 आएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 छंग 30। अब ऐसे ऐसे देखेंगे तो क्या आ रहा है? लेकिन अब देखो कहने का मतलब इसको हमको कैसे करना है? जैसे इसमें दिया हुआ है इसको देखते हैं। इसमें ऐसे सवालों में गलती कहाँ होती है, इसीलिए हम इसको ऐसे किए हैं। क्या होता है बच्चों कि जैसे ये इसको कुछ लोग गुड़ा करने लगते हैं, लेकिन बच्चों जब तक वो भिन्न में ना रहे तब तक उसमें गुड़ा नहीं करना, क्योंकि ये भिन्न में दिया ही नहीं है। इसको हमको सीधा सीधा इसी मान रखना है। जैसे अगर अभी हम क्या करेंगे? ऐसे 5 लिखेंगे बच्चों और 30 लिखेंगे
और बोले इसको डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 5 छन 30, क्या आ गया बच्चों 30। उसी तरीके से बच्चों प्रश्न दिया था 30/1, उसी तरीके से किए, एक ही बार में आ गया बच्चों। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा भी कंप्लीट हो गया पूरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। क्या कह रहा है बच्चों, विस्तृत रूप को किसमें लिखना है, घातांकी रूप में लिखना है। मतलब ये जो विस्तार से लिखा हुआ है इसी को हमको छोटा करके मतलब घातों के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों, घातों के रूप में लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1x 2x 3x। बच्चों क्योंकि हम बताए हैं जब समान रहता है जैसे यक्स 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 तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो बच्चों एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, तो क्या हो जाएगा, यक्स की घात 3। बच्चों y के ऊपर एक ही है तो y हम 1 लिखेंगे, यक्स की घात 3y, ये क्या हो गया हमारा, घातांकी रूप हो गया। बच्चों जब एक लिखा नहीं जाता, अगर हम इसके ऊपर एक लिख भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर अगर y लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि एक घात इसके ऊपर पहले से ही है। तो हम अब प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। जैसे एक घात यहाँ पर है, कुछ नहीं है, एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है। तो बच्चों हम बताएं गुणे में घातें जुड़ती है, हम क्या लिखेंगे, क्यों वैसे लिख देंगे, 1 + 1 + 1, 1 1 2 1 3 हो गया। तो क्या हो गया बच्चों 3। बच्चों जैसे ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों इस पे प्रश्न नंबर तीसरे पर हम चलते हैं। ये क्या कह रहा है, 2 को हम ऐसे लिख लेंगे, 1y 2y 3y। बच्चों इसको बाद में आप चाहो तो हटा भी सकते हो, 1y 2y 3y। y के ऊपर कितनी घात लगेगी बच्चों, 3, y की घात 3 हो गया। अब इस पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा 1 2 3, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 5 लिखेंगे, 5 के ऊपर 3 की घात लग जाएगी। उसके बाद x, बच्चों x एक ही है तो हम केवल एक x लिखेंगे। अब y कितना है, 1 2 3 y है, तो y के ऊपर क्या लिख देंगे, 3 घात लगा देंगे। बच्चों ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखना है, गुणे में घातें जुड़ती है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 हमारा पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 5वां है हमारा, रिक्त स्थानों, मतलब ऐसे बॉक्स, ये जो बॉक्स बने हैं की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। मतलब किताब में जो दिया हुआ है सेम इसी तरीके से दिया हुआ है, हमको ये जो खाली जगह है, ये मतलब ये जो बॉक्स है उसी की पूर्ति होनी, उसी पर क्या रखा जाएगा, तो हमको यही बताना है। प्रश्न नंबर पहला है हमारा बच्चों, जैसे 10 × 10 × 10, तो बच्चों यहाँ 10 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इसकी घात में क्या हो, तो 1 2 3 बार है 10, तो बच्चों 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद बच्चों टी यहाँ पे एक नीचे हुआ है, इसके ऊपर एक रखा हुआ है, तो हमको ये बताना है कि पहले इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें। तो बच्चों यहाँ नीचे क्या है, टी, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, टी। उसके बाद 1 2 3, टी की घात बच्चों कितना होगा, 3 होगा, तो हमने 3 लिख दिया। तो 10 की घात 3 यहाँ पर होगा, टी की घात 3 यहाँ पर होगा। तो बच्चों कहने का मतलब प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। बच्चों यहाँ पे जैसे 4 4 4 है तो मतलब 4 लिख दिए। अब यहाँ पे घात की जगह क्या रखा जाएगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1 2 3 कितनी घात होगी बच्चों, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 लिखा हुआ है बच्चों। अब 1p 2p, तो यहाँ बच्चों p लिखा जाएगा, p की पावर 2 लिखा हुआ है पहले से ही। क्यों यहाँ लिखा हुआ है, क्यों की घात 1 2 3, तो बच्चों यहाँ क्यों की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 यस 2 यस 3 यस, तो बच्चों यहाँ पे यस होगा, यस की घात 3 पहले से ही लगा हुआ है यहाँ पर। टी 2t है तो 2 घात 2 यहाँ लगा हुआ है और बॉक्स में हमको टी रखना है। कहने का मतलब बच्चों पांचवे का पहला दूसरा तीसरा चौथा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये क्या था, ये था हमारा दक्षता अभ्यास। क्या था बच्चों, दक्षता अभ्यास। तो अब इस प्रकार से बच्चों क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 5 था, अभ्यास 5 था, वो प्रश्नावली 5A 5B 5C 5D, उसके बाद दक्षता अभ्यास, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों
वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर बच्चों नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।